अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कि एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, मोस्टली फ्रेशर्स। क्योंकि फ्रेशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो इस बात का फ़ैसला नहीं कर पाते कि हम एकेडमीज़ ज्वाइन करें या ख़ुद प्रिपरेशन करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए फॉर सिक्योरिंग एडमिशन। देखिए, फ्रेशर्स के पास मोस्टली ये जो पीएमसी आई है, इस पिछले 2 साल से बहुत कम टाइम होता है। फ्रेशर्स यूँ ही एग्ज़ाम दे के फ्री होता है और उसके फ़ौरन ही बाद जो है वो एमडी कैट मतलब बहुत कम टाइम होता है। लास्ट टाइम जो था वो हार्डली 1.5 मंथ से 2 मंथ तक का था, वो भी उनके लिए जिन्होंने फ़ी जो है वो टाइमली सबमिट की थी। अदरवाइज़ जिन्होंने लेट फ़ी सबमिट की थी उनके लिए हार्डली 1 मंथ भी था एंड इवन लेस दैन 1 मंथ। सो अगर आप इस टाइम पे एकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए मतलब आप ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब आप अगर खुद पढ़ सकते हैं, खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अब ये आपको पता होगा। जैसे एफएससी में अगर आपने एकेडमीज़ डिपेंडेंट हैं आप, लाइक आप ये समझते हैं कि एकेडमीज़ के बगैर मेरी प्रिपरेशन नहीं होती और एफएससी में भी आप हमेशा एकेडमीज़ ज्वाइन करते रहें, फिर तो आप कर लें, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बनी हुई है, एक रूटीन बनी हुई है, उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 1 मंथ एंड और 1.5 मंथ है तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ना करें, क्योंकि इतने टाइम में एकेडमीज़ जाने और आने का जो टाइम वेस्ट होता है वो आपको आपकी प्रिपरेशन पे बहुत असर रखता है। तो इसलिए जब आप एकेडमीज़ जाएंगे इस कम टाइम में तो आप मतलब जाना और आना और टाइम वेस्टिंग और मतलब वो बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होगा, जिसके बाद आप प्रिपरेशन में वो फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थके हुए होंगे। आप जाएंगे फिर आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो है वो एकेडमीज़ जो है वो घर से थोड़े से फासले पे ही होती हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। लेकिन अगर आपके पास मतलब कोई पॉलिसी ऐसी है, अगर लेट होती है डेट या कुछ भी, अगर आपके पास मोर देन 2 मंथ हैं एकेडमीज़ के लिए, तो फिर आप कर लें ज्वाइन। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी हैबिट क्या है। ये लाज़मी नहीं है कि आप एकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात का फ़ैसला नहीं कर पाते कि वो प्रिपरेशन किधर से करें, वो कैसे करें। तो अब बहुत सारी सोर्स हैं, यूट्यूब से आप देखें, और वो पैटर्न नहीं रहा एमडी कैट का जैसा कि पहले होता था यूएचएस का, कि मतलब रिपीटेड एमसीक्यूज़ आते हैं और एकेडमीज़ वाले वो प्रिपेयर करवा देते हैं तो बच्चा जो है वो सिक्योर कर जाता है एडमिशन। अब पीएमसी जो है वो टोटली डिफरेंट पेपर पैटर्न दे रही है, टोटली डिफरेंट एमसीक्यूज़ दे रही है। पिछले बोर्ड एग्ज़ाम से, पिछले एमडी कैट के एग्ज़ाम से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता था, बहुत कम आए हैं। तो इसलिए अब ये लाज़मी नहीं है कि आप एकेडमीज़ जाएंगे तो आपका एडमिशन सिक्योर होगा। आप ख़ुद भी कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन फ्रेशर जो है ना, फ्रेशर उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो किसी बात पे सेटिस्फाई, अगर उसको कोई टीचर भी इवन कुछ कहता है ना तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको खुद ये लगता है कि वो मतलब अब उसे अगर लेट्स सपोज अगर फ्रेशर को अगर हम कहेंगे ना कि वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करे, जस्ट टेक्स्ट बुक को फॉलो करे, उसी में से एमसीक्यूज़ आने, लेकिन फिर भी समहाउ वो उसके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बच्चे बहुत सारी डिफरेंट बुक्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी सोर्स लेते हैं, और मैं जस्ट ये टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा एमडी कैट कैसा होगा। ये ना हो कि वो बच्चे जो दूसरी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छा हो जाए और मेरा ना हो। मतलब उसमें रहता है कि सेटिस्फाई नहीं करता ख़ुद को कि ये इसी में से आना है, और बहुत सारे मतलब सोर्सेज इकट्ठी करने में लग जाता है। सोर्सेज इकट्ठी करता रहेगा एंड एट द एंड उन सोर्सेज को मतलब एक भी सोर्स को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। वो अपना बहुत सारा टाइम जो है वो सोर्सेज को इकट्ठा मतलब डिफरेंट बुक्स लेने में, ख़रीदने में, और मतलब डिफरेंट सोर्सेज को अपने पास जमा करता रहेगा, और एट द एंड जो है वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा और वो एक भी सोर्स को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फ्रेशर्स जो हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मोस्ट प्रोबेबली वो रिपीटर्स बनते हैं। और कुछ फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जो इन बातों को मान लेते हैं, मतलब फोकस हो जाते हैं इन टेक्स्ट बुक्स पे और एक सोर्स को लेके उसी पे अच्छी तरह फोकस हो जाते हैं, तो वो फिर सिक्योर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ ये इशू आता है
मेरे अपने साथ भी आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। देखें, जो एक्सपीरियंस कर चुका हो वो आपको अच्छे से बता सकता है, लेकिन जब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आता था कि टेक्स्ट बुक से आएगा। मैं भी मतलब डिफरेंट, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है सारी आप ये समझें कि मेरी अपनी स्टोरी है। तो इसलिए मतलब फ्रेशर्स जो हैं, ये वीडियो जो है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है कि वो अपना ये टाइम जो है वो ये बहुत उनके लिए एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप वेस्ट ना करें इधर उधर जाने में, कहीं भी जाने में इस इम्पॉर्टेंट टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि वो अगर खुद कर लेते हैं, अगर वो स्कूल लाइफ में और एफएससी के दौरान वो अगर खुद प्रिपरेशन करके सिक्योर करते थे मार्क्स, तो वो अभी भी खुद ही करें, उसी सिलेबस पे फोकस करें, उन्हीं बुक्स पे फोकस करें और जितना हो सके मतलब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। देखिए, स्टूडेंट पता है क्या करता है, एकेडमी जाके ये समझ लेता है कि अब मतलब मेरा एडमिशन सिक्योर हो गया, मैं इतनी अच्छी एकेडमी में 50,000 रुपया फ़ीस दे के जो है वो कोचिंग ले रहा हूँ, अब मेरा एडमिशन हो गया, कंफर्म हो गया। तो इस गलतफ़हमी में वो ये सोचता है कि बस अब हो गया और रिलैक्स रहता है, मतलब अब मेरा हो जाएगा। तो इसी चक्कर में जो है वो उसका एडमिशन नहीं हो पाता, वो प्रैक्टिस नहीं करता। वो ये कहता है कि बस मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बहुत अच्छे लेक्चर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बस मेरी प्रिपरेशन हो रही है। वो उधर के लेक्चर लेता है, घर आके थका हुआ होता है, वो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे जो है वो स्टडी करके उसके बाद उसने सो जाना है, ठीक है। तो ऐसे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कम टाइम है तो आप आई विल सजेस्ट कि आप अपना बहुत सारा टाइम बचाएं इधर उधर जाने से और घर में बैठ के अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी स्टडीज़ पे करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। और मोस्टली जिन बुक्स से आ रहा है एमडी कैट लास्ट टाइम आया है उनको फॉलो करें, जैसे लाइक अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें सबसे पहले। उसके बाद जो है वो पंजाब और फेडरल और केपीके, ये मोस्टली मतलब बुक्स हैं जिनमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आता है। तो इसलिए आप इन बुक्स को फॉलो करें, घर में अच्छी सी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम टाइम दें अपना स्टडी को, तो इंशाल्लाह यू विल सिक्योर MBBS सीट इन 2022। थैंक यू सो मच। अच्छा, एट द एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर नए हैं इस पेज पे तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आप YouTube चैनल पे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कोई वादा नहीं करता कि मैं ऐसा करूँगा या मतलब मैं आपको फ़र्दर गाइड करूँगा कुछ भी, क्योंकि मेरा बिज़ी रूटीन होती है, मेरी बिज़ी टाइम टेबल होता है, तो उसकी वजह से मैं जो है वो नहीं कर पाता मोस्टली अपलोड कुछ गाइडेंस। तो लेकिन जब भी मुझे टाइम मिले, जब भी मैं कहीं फ्री हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बस सिंपल वे में मैं आप तक वो एक मैसेज पहुँचा देता हूँ जो आपको फ़ायदा देता है। अगर आप मेरे इस थोड़े से टाइम की वजह से, अगर इसकी वजह से अगर कोई एक बच्चे की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए तो मुझे लगेगा कि शायद इट्स अ लॉट टू मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।